नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। डॉक्टर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी। आज दिनांक 2 जनवरी 2026 प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने काशी प्रांत के कार्यकर्ताओं के साथ रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा पर चर्चा की। तीसरे चरण की पद 16 जनवरी से यात्रा शहीद उद्यान मिर्जापुर से प्रारंभ होकर वाराणसी के सारनाथ में 22 जनवरी को समापन होगी, जिसमें आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, अटेवा पेंशन, बेरोजगार युवकों के साथ हो रही लाठीचार्ज की बर्बरता निंदा की। युवाओं के साथ सरकार की उदासीनता को लेकर यह यात्रा हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि तीसरे चरण की पदयात्रा मिर्जापुर में शहीद उद्यान से लेकर वाराणसी, काशी में सारनाथ तक की जाएगी। ये लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा है, जो रूट पूरा तय हुआ है। ये 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक पदयात्रा होगी और इसमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा उत्तर प्रदेश का वह रोजगार का मुद्दा हमने अपने पद यात्रा में रखा है। नगर विकास विभाग के मंत्री हैं वो, जो कि जिनकी जिम्मेदारी है शहरों में साफ पानी देने की। दूसरी बात, आपने बताया कि एक दरोगा जी को बीजेपी नेता के बेटे ने मार दिया। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी आपको एक नहीं अनेक घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर बीजेपी नेता अगर है तो आप कोई भी गुंडागर्दी करने के लिए, किसी को भी मारने पीटने के लिए स्वतंत्र हैं, और बलात्कार भी करिए तब भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रशासन शासन आपके साथ खड़ा है। और कोई अगर विपक्ष का व्यक्ति है तो उसको झूठे मुकदमे में भी जेल डाल सकते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आजकल एक और चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो आईपीएल की टीम है केकेआर, उसमें कुछ बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदा है शाहरुख खान ने। तो रहमान नाम है उस प्लेयर का, 9 करोड़ में खरीदा है। जिस तरीके से भारत में हिंदुओं का क्या हो रही है बांग्लादेश में। मैं देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ, मैं पूरा नाम लेके बोलता हूं, मैं बाबा देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ और जो विधायक हैं जिन्होंने बयान दिया है उनके साथ, या जो भी लोग ऐसे मत के हैं उन सब के साथ प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देने को तैयार हूं। पहली चीज ये तय होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की बिजली चुरा कर उस बांग्लादेश को दिया जा रहा है जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ये काम प्रधानमंत्री का मित्र अडानी कर रहा है। उसके हजारों करोड़ के व्यापार पे, धंधे पे चोट न पहुंचे, इसलिए अब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, एक शब्द। और बेगम खालिदा जिया जी की मौत पर उनके बेटे के सामने संवेदना व्यक्त करने कौन गए? भारत के विदेश मंत्री गए। उस पर आपत्ति क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपत्ति है आपको कि अडानी बिजली सप्लाई करता है आज भी बांग्लादेश को? क्यों नहीं आपत्ति है आपको इस बात पे कि आज भी शेख हसीना को भारत के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के अंदर संरक्षण दे रखा है? जो शेख हसीना सबसे बड़ी आरोपी है वहां पे, उसको आपने संरक्षण दे रखा है, हिंदुस्तान में रखा है। आपको क्यों नहीं आपत्ति हुई उस वक्त जब पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का फैसला अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह ने लिया? इस पे सब पे भी आपत्ति होनी चाहिए। आइए, जब राष्ट्रीय विषय है, जब राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विषय है, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और स्पष्ट करनी चाहिए अपनी नीति कि नहीं खेलेंगे हम इन देश के लोगों के साथ, नहीं बुलाएंगे यहाँ के खिलाड़ियों को। लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं होगा कि आपका भतीजा पैसा कमाएगा हजारों करोड़ रुपए, उसके बाद आप किसी और के ऊपर टिप्पणी करेंगे। अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो प्रधानमंत्री जी क्या है जिनका दोस्त बिजली सप्लाई कर रहा है हजारों करोड़ की बांग्लादेश में? अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो अडानी क्या है? फिर अडानी क्या है जो झारखंड की बिजली वहां दे रहा है? अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला वो क्या है? ये स्पष्ट होना चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए। संजय जी, अभी और ये तय हुआ कि तीसरे चरण की पदयात्रा मिर्जापुर में शहीद उद्यान से लेके वाराणसी, काशी में सारनाथ तक की जाएगी। ये लगभग 90 से 100 किलोमीटर की यात्रा है जो रूट पूरा तय हुआ है, और 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक ये पदयात्रा होगी।
और इसमें प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, रोजगार का, वो रोजगार का मुद्दा हमने अपने पदयात्रा का मुद्दा रखा है। हमारा नारा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं आंगनबाड़ी से कार्यकर्त्री जो है जिनको उनका मानदेय नहीं मिलता, रोजगार सेवक हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र हैं, अटेवा पेंशन की डिमांड करने वाले लोग हैं, यानी अपने अधिकार के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो वो वर्ग है। और दूसरा जो हमारा नौजवान है जिसको तारीख पे तारीख मिलती है, एक नौकरी निकली, पेपर लीक हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, फिर वो मेहनत करता है, दूसरी नौकरी निकली, फिर पेपर लीक हुआ, एक के बाद दूसरा पेपर लीक, दूसरे के बाद तीसरा पेपर लीक। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी के कारण त्राहि त्राहि कर रहा है। और जब हमने प्रयागराज में पहली यात्रा का समापन किया था, उस समय वहां के नौजवानों ने बताया था कि बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या की है बेरोजगारी के कारण। इतना बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो फिर हमने आज यात्रा की रामपुर से अमरोहा, वोट बचाओ संविधान बचाओ। तो वोट बचाओ की जब हम बात करते हैं, मैं बहुत हैरान हूं और मीडिया के मित्रों को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। करीब करीब 12 करोड़ 69 लाख वोट ग्रामीण क्षेत्रों का पंचायत चुनाव कराने के लिए उसकी लिस्ट सामने आई है। 12 करोड़ 69 लाख वोट की। ध्यान से सुनिएगा, ये किसने तैयार की? राज्य निर्वाचन आयोग ने। राज्य निर्वाचन आयोग ने किससे तैयार करवाई? राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार के कर्मचारियों से। इसमें कौन से मतदाता कवर हुए? सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता। वो सूची क्या कहती है? 12 करोड़ 69 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश में है। अब केंद्र सरकार के और केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन जो अभियान चलाया गया ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में, एसआईआर का अभियान, वो अभियान कहता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 12 करोड़ 55 लाख वोट है। तो आप बताइए शहरी मतदाता कहां चले गए? जो ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 69 लाख हैं और इनके पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाता 12 करोड़ 55 लाख है, तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला है। आपने 1 करोड़ 26 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में रख दिया